हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम योर स्कूल। अभी तक हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए इंग्लिश के। बस ये लास्ट टॉपिक बचता है। वो एक चैप्टर नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक पार्ट है जो कि पूछा जाता है। ये आपको किसी एकेडमिक इंग्लिश एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाता है तो ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, वो भी किसके भी आप पे से टेंसेस के। जो हमारे टेंस हमने पढ़ लिए हैं, हमने 3 पार्ट्स में उसको कवर किया है, बेसिक टू एडवांस लेवल। वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, एक हमें जम्बल्ड वर्ड दे दिया जाएगा, उसको हमें फॉर्म करना पड़ेगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो यहाँ पे हम एकेडमिक पे नहीं जाएंगे, हम सीधे क्या करेंगे, ट्रिक्स जो मैं अप्लाई करता हूँ जिससे मेरे ऑलमोस्ट सारे ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो पहले उस ट्रिक पे चलते हैं। तो देखो, उस ट्रिक पे चलेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसको हम कैसे, जो हमें ऑप्शन दिए रहेंगे उसको कैसे हम छोटा कर सकें। जैसे 4 हमें ऑप्शन दिए हैं तो वहाँ से 1 या 2 ऑप्शन हम कैसे तुरंत ही नेगलेक्ट कर सकते हैं। और नेगलेक्ट करने के बाद हम ऑप्शन से ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। उस ऑप्शन को देख के हम क्वेश्चन को देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे, कि हमारा वर्ड क्या बनना चाहिए। अब एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ फिर आपको अच्छा क्लियर होगा। तो यहाँ पे पहला एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, एट कॉमा वॉज कॉमा ही कॉमा देयर कॉमा जोक्स कॉमा डिस्कस्टेड। अब आपको इसमें मीनिंग भी याद करने की, मतलब इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो जैसे दिखा है डिस्कस्टेड, ठीक है। अब देखो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है ही वॉज डिस्कस्टेड एट देयर जोक्स, ही वॉज डिस्कस्टेड देयर एट जोक्स, ही वॉज जोक्स एट देयर डिस्कस्टेड, नन ऑफ द अबव। ठीक है। अब देखो ही से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों वर्ड्स, मतलब तीनों हमारे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ही से। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा पहला क्या होगा, ही होगा। ठीक। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, वॉज वॉज वॉज, तीनों में वॉज भी दिया हुआ है तो हमारा सेकंड वर्ड भी क्या होगा, वॉज होगा। तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, हमारा सेकंड वर्ड भी वॉज। हम यहाँ पे फॉर्म करते चलेंगे ही वॉज। ये हमने दिमाग नहीं लगाया, ये हमने बस ऑप्शंस देखे हैं और क्या है, पहले ही है, वॉज है, ये सिमिलर है सब सारे ऑप्शंस में। तो हमने ही वॉज तो हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ ये तो होना ही होना है। उसके बाद देखो डिस्कस्टेड जोक्स। अब देखो 2 बार डिस्कस्टेड दिया हुआ है, 1 बार जोक्स दिया है। तो देखो 70% चांसेस में होता है कि जो 2 बार दिए रहते हैं और जो 1 बार दिया रहता है, जैसे डिस्कस्टेड और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जोक्स। तो जोक्स वाला हमेशा गलत होता है, 70% चांस होता है उसका। लेकिन डिस्कस्टेड में जैसे 2 बार दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज करने के लिए 2 बार दिया गया है, तो उसमें भी 1 सही होगा। तो हमने 2 ऑप्शन यहाँ पे रिमूव कर दिए, एक नन ऑफ द अबव, एक जोक्स वाला। ठीक। अभी देखना आंसर अपने आप निकल आएगा। तो ही वॉज डिस्कस्टेड, ये हमने 3 वर्ड, ये हमने तीसरा पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। ही वॉज डिस्कस्टेड, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। बचा क्या, एट देयर जोक्स, एट देयर जोक्स। ठीक है। अब देखते हैं क्या है। उसके बाद हमारा पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, एट देयर जोक्स। तो हमें बेसिक, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं या फिर एडजेक्टिव पढ़ा है, जितने भी मैंने अभी तक क्लासेस करवाई हैं इंग्लिश के, अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको इतना पता चल जाएगा कि एट देयर जोक्स होगा, ना कि देयर एट जोक्स होगा। ठीक है। उसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो आप लास्ट वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप तक आएंगे, एक दिन में पूरा हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे फॉर्म करते हैं। तो देयर एट जोक्स नहीं होगा। ठीक। ही वॉज डिस्कस्टेड एट देयर, जो एट देयर जोक्स। ये समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन आप ऑप्शंस को देखेंगे, यही 2 ऑप्शन हमारे तुरंत ही निगलेक्ट हो गए ही वॉज के बाद। और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा था कि 3 ऑप्शन में ही वॉज तो सेम था, डिस्कस्टेड 2 में सेम था, तो हमने डिस्कस्टेड लिखा। एट देयर जोक्स ये हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज से देखा और हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको देख लेगा फर्स्ट का ए पार्ट, यहाँ पे होगा फर्स्ट का ए पार्ट। तो यहाँ पे हमने
तुरंत ही वॉज क्वेश्चन से ही हमने सॉल्व कर लिया। एक और क्लैरिटी के लिए लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद और सारे क्वेश्चंस को हम ओरली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है यू कॉमा शर्ट कॉमा मनी कॉमा वी बाय वी कॉमा बाय कॉमा गिव कॉमा टू कॉमा ए। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है यू शर्ट, ठीक, यू शर्ट मनी वी बाय गिव टू आ। अब इसको हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में फॉर्म करना है। तो हम देखेंगे पहले सबसे इसके ऑप्शंस। तो वी गिव चारों ऑप्शन में हमारे सेम है। तो चारों ऑप्शन में सेम है, इसका क्या मतलब है हमारा कि हम इसमें हमारे क्या है, वी को फर्स्ट मान लेंगे और गिव को सेकंड। ये हमारा कंफर्म हो गया, यहाँ से ऑप्शन से ही हमारा कंफर्म हो गया कि सारे ऑप्शन में वी गिव तो कॉमन है। तो हमने वी गिव क्या किया, यहाँ पे लिख लिया वी गिव। अब चलते हैं आगे, वी गिव मनी वी गिव मनी वी गिव मनी। ये तीन ऑप्शन में सेम है। एक ऑप्शन जो हमारा अलग बचता है उसमें क्या है, यू, वी गिव यू, ठीक, मनी टू बाय अ शर्ट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, एक तो मैंने बोला था कि 70% चांस होते हैं कि जो एक अलग से दिया होता है वो सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या सही हो सकता है या नहीं। तो देखो वी गिव मनी टू यू। अब मोस्टली जैसे मैंने पहले बताया कि 70% में हो सकता है कि ये सही हो, मतलब सही होगा जो तीनों में से दिए रहेंगे। तो चलो एक बार वो देख लेते हैं। पहले वी गिव मनी लिख लेते हैं और स्लैश करके नीचे इसके हम क्या लिख लेंगे, यू भी, क्योंकि बोलने में या फिर ऐसे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ तक यू भी सही लग रहा है और मनी भी सही लग रहा है। वी गिव मनी है ना। अब किसको दिया है, कब दिया है, वो आगे देखते हैं। वी गिव यू, यू यहाँ पे ज़्यादा सिमिलर बैठ रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा वी गिव यू। उसके बाद देखते हैं मनी आता है, वी गिव यू मनी, हाँ वी गिव यू मनी, उसके बाद ये आता है। तो हमें पता चला पहला हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, वी गिव यू मनी। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है वी गिव मनी का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखो यहाँ पे कौन सा है, 9th का सी, आपको दिख रहा होगा 9th का सी पार्ट, 9th का सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। वी गिव यू मनी टू बाय अ शर्ट। अब ऐसे ही ऑर्डरली हम जो है बाकी के क्वेश्चन 2-3 और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये अपना इंग्लिश का पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा पूरा लेक्चर। और आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं एयरफोर्स, XY और नेवी का क्वेश्चन आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे कैसे आएंगे। NDA का बेसिक आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, एडवांस के लिए अपकमिंग वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो देखो उसके बाद क्या आता है, शैल हिम ग्लैड बी टू आई हेल्प। अब इसलिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, आई शेल 3 जगह कॉमन है तो हमने लिखा आई शेल, हमने लिख लिया। बी 2 जगह कॉमन है तो बी भी हमने लिख लिया, आई शेल बी। अब उसके बाद करते हैं ग्लैड, ठीक, ग्लैड एक जगह दिया तो अभी इसको निगलेक्ट करेंगे। ग्लैड के बाद क्या आता है, आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प हिम, आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प हिम, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई शेल बी ग्लैड हेल्प, ये बिल्कुल गलत है, आई शेल बी ग्लैड हेल्प कोई सेंस नहीं बन रहा है। आई शेल ग्लैड टू बी हेल्प हिम, ये थोड़ा थोड़ा किसी को सही लग सकता है, लेकिन एक्यूरेट क्या होगा, आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प हिम, 17th का ए, और वही हमारा ऑप्शन नंबर सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बुक में दिया हुआ है 17th का ए पार्ट यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, और हमारा सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपको एयरफोर्स में, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस नेट से मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए,
मैं क्वेश्चंस का PDF बना के अटैच कर दूंगा जिससे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू, दिस इज प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कूल, कीप लर्निंग, अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो मिलते हैं। अगर आपको और टॉपिक्स पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए वीडियोस, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।